धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो युवतियां फटी हुई जींस पहनती हैं वो असल में संस्कारी नहीं हैं। उनका यह बयान सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। मैं वो बयान भी आपके सामने रखूंगा और उसके अलावा उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया है, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने किस तरीके का रिएक्शन दिया। पर मुझे लगता है उस सबसे पहले आपके सामने एक दिलचस्प वीडियो रखना जरूरी होगा जो रामदेव से जुड़ा हुआ है। पहले उनको बाबा रामदेव कहा जाता था, वर्तमान समय में आप उनको लाला रामदेव कह सकते हैं। हर धंधा कर रहे हैं, बिस्कुट, चीनी, पत्ती, चाय, कपड़ा, सब चीजें बेच रहे हैं। वो जींस को कैसे संस्कारी बता रहे हैं, जो खुद की द्वारा बेची जा रही जींस है उसको संस्कारी जींस बता रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे इस मामले में। मतलब हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जींस, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है। आपकी जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जींस। सुन लिया आपने, अपना धंधा करना है तो जींस को कह रहे हैं कि हमने भारतीय संस्कृति के हिसाब से फाड़ा है, जितना भारतीय संस्कृति में अनुमति है। अब हमें तो यही नहीं पता कि भारतीय संस्कृति में कितनी अनुमति है और कितनी अनुमति नहीं है, ये भी बता देना चाहिए। तो और ये कहाँ से निकाल के लाए हैं रामदेव कि भारतीय संस्कृति में इतनी जींस को फाड़ दो या इतनी को मत फाड़ो, इतनी कम फाड़ के पहन लो। ये तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन उनका ये कहना कि उनकी जो जींस है फटी हुई वो संस्कारी है। तो क्या उत्तराखंड के नए सीएम बने तीरथ सिंह रावत को नहीं दिखाई देता है कि रामदेव जो एक भगवा चोला पहन के हिंदुत्व के नाम पर पूरा अपना धंधा फैला रहे हैं और लाला बन चुके हैं, बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को भगाने पर तुले हुए हैं, नेशनल जैसी कंपनी को भगाने पर तुले हुए हैं और तमाम कंपनियों को मिटाने पर तुले हुए हैं, सिर्फ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं इस सत्ता की गोद में बैठकर। वो जब संस्कारी जींस बेच रहे हैं तो उनकी संस्कारी जींस बेचने पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती? क्योंकि सवाल यहां उठना इसलिए लाजमी है तीरथ सिंह रावत पर, क्योंकि असल अड्डा जो है रामदेव का वो हरिद्वार में ही, आप जानते हैं पतंजलि पीठ वहीं पे है, लेकिन फिर भी उनकी उस पर तो रोक लगा नहीं रहे हैं। महिलाओं के जींस पहनने पर जरूर सवाल उठा रहे हैं और कैसे पूरे वाक्य को बयान कर रहे हैं कि मैं जब जयपुर से राजस्थान से आ रहा था पार्टी के एक प्रोग्राम से और जब हवाई जहाज में सफर कर रहा था तो मेरे बगल में एक महिला थी, उनके साथ बच्चे भी थे। मैंने पूछा कि आप क्या करती हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पति जेएनयू में पढ़ाते हैं, मैं एनजीओ चलाती हूँ। कि अच्छा, ये फटी हुई जींस पहन के समाज के बीच जाती हो, क्या संस्कार लोगों के अंदर भेज रही हो? सुन लीजिए। संस्कार, मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने देखी। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जेएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूं? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूं, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार? अरे जब हम कभी विद्यालय में पढ़ते थे, आपने ध्यान से सुना, तीरथ सिंह रावत कहते हैं पहले मैंने यहां से देखा जींस को, फिर मैंने ऊपर से देखा जींस को। मतलब देख भी बड़ा बारीकी से रहे हैं। ये वो लोग हैं, शायद मैं आपको बताऊं, मैं एक अखबार में हुआ करता था, अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक शख्स अखबार बंद कर दिया, मेरा जो वेंडर था उस इलाके का, उसने कहा साहब उन्होंने अखबार बंद कर दिया, आप चलो वो अखबार ले लेंगे। मैं चला गया वहाँ पे, मैंने उससे पूछा कि भैया अखबार क्यों लेना बंद कर दिया? उन्होंने कहा अरे इसमें बलात्कार की खबर तो आती ही नहीं है। हमने कहा अरे बड़े मियाँ,
मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे। क्या आप बलात्कार की खबरें पढ़ने के लिए अखबार लेते हैं? अरे मस्तराम की किताब लिया, ये कोने में बैठ के पढ़ लीजिए। ये वही लोग हैं जो फैशन टीवी देखकर बच्चों के सामने कहते हैं अरे ये कोई बच्चों के देखने की चीज़ है, हम कोने में जाके देखेंगे। तो शायद तीरथ सिंह रावत अपनी इसी मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं। उनका यह बयान सामने आने के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनकी खिंचाई की है और कहा है कि वो पहले नरेंद्र मोदी को भगवान राम बता रहे थे और अब वो महिलाओं के कपड़े पहनने पर सवाल उठा रहे हैं। विकास करिए, कुछ काम करिए, ये सब चीज़ें छोड़िए। हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलकर कुछ वाई बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। अभी कुछ ऐसा दिखाइए कि उत्तराखंड को लगे कि नया परिवर्तन, कुछ विकास की झलक दिखा रहा है। यहाँ एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए हरीश रावत का बयान सामने आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना इतिहास बताना, नेताओं को राम और कृष्ण बनाना, ये तमाम तरीके से लोगों को वहीं रखना चाहते हैं। होता क्या है कि धर्म के नाम पर जितनी आप धर्मांधता फैला सकते हैं, आदमी को गुलाम बना सकते हैं, उसके मुकाबले आप कहीं नहीं फैला सकते। मैं आपको एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल हैं, उनका एक इंटरव्यू किया मैंने, 55 मिनट का इंटरव्यू है। जब मैं उनको उस इंटरव्यू में खींचने लगा, मेरे सवालों का उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने किताब उठा ली अरबी में लिखी हुई और कहने लगे इसमें फला चीज लिखी हुई। अब कुरान की बात मेरे सामने कोई करेगा तो बहैसियत एक मुसलमान में खामोश हो जाऊंगा। तो ये आसान तरीका है लोगों को गुलाम बनाने का। यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार करो। इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये अकेले इनका चरित्र नहीं है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो तो कह रहे थे महिलाएं घूंघट में चलें, तो महिलाएं क्या बगैर कपड़ों के चलेंगी, नग्न अवस्था में चलेंगी? उनकी ज़बानी सुन लीजिए कैसे वो बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का चरित्र। मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी, क्या वो वही सोच लेकर आ रहे हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि महिला के लिए घूंघट उसका सजावट है? क्या वो मानते हैं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्या महिला इतना फ्रीडम चाहती हैं कि बगैर कपड़े के चली जाएंगी? तो इस तरीके की महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी करना उनकी एक सोच दिखाता है कि महिला विरोधी जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की इनके मुख्यमंत्री रोज उजागर करते हैं। तो कुल मिला के तमाम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो आपके यहाँ अड्डा जमा के बैठे हैं रामदेव, वो जब ये फटी हुई जींस बेच रहे हैं और उसको संस्कारी जींस बना रहे हैं, तो आपने उसको आज तक बिकना बंद क्यों नहीं करा? और वो लोग जो सड़कों पर निकल आते हैं नंगा नाच दिखाने के लिए हिंदुत्व के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, वो क्यों जाकर रामदेव की इस फैक्ट्री पे कोई धावा नहीं बोलते? क्यों वो नहीं कहते कि हम ये जींस बाजार में नहीं बिकने देंगे, और कंपनियां बिके लेकिन रामदेव नहीं बिकेंगे? क्योंकि वो भगवाधारी हैं और हिंदुत्व के जरिए ही पूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया धंधा इनका जहां होता है वहां सब चीज़ें माफ़ होती है, वहां संस्कारी बन जाती है जींस, और जहां इनको फ़ायदा नहीं होता वहां जींस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।